नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज योगा दिवस है, पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के गिरफ्त में पूरी दुनिया आ चुकी है। खास करके हमारे यंगस्टर युवा सोशल मीडिया के गिरफ्त में हैं, पर उन्हें नहीं पता है यह सोशल मीडिया उनकी सेहत पर क्या असर डाल रहा है। सच भी है, जीवन आसान भी हो गया है। किसी भी समस्या का समाधान हो, एक क्लिक कीजिए, आपके आंखों के सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि गाँव में भी सोशल मीडिया से लोग अछूते नहीं हैं। खेत हो या खलिहान हो, कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया पर व्यस्त दिख ही जाएंगे। माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाने, दूध पिलाने के लिए अब मोबाइल का इस्तेमाल करती है, ताकि बच्चा कोई नखरा ना करे और आसानी से दूध पी ले, खाना खा ले और माँ को भी छुटकारा मिल जाए। यंगस्टर हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उनकी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब ये यंगस्टर जो हैं, घर में बड़ों की बात ज़्यादा सुनते नहीं हैं। खास करके जब से कोरोना आया है, मोबाइल ही जीवन बन चुका है। जैसे पहले बेसिक चीज़ था ज़िंदगी के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, आज बेसिक चीज़ में आप मोबाइल को भी जोड़ दीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल, या सबसे पहले मोबाइल को ही जोड़ दीजिए। यंगस्टर बड़ों की बात सुनते नहीं हैं। वह आपस में भी, अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी खेलते कूदते भी कम हैं, बातचीत भी कम करते हैं, जो उनके सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। आज इसी सोशल मीडिया को लेकर भास्कर में एक खबर छपा है, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अमेरिका में 1800 लोगों ने किस तरह सोशल मीडिया कंपनी पर केस किया है। सुनिए, आज मैं भास्कर की वही खबर आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया कंपनी की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम कैरोलिन ने उठाया है, एक बच्ची ने उठाया है। अमेरिकी छात्रा ने सोशल मीडिया कंपनी पर केस किया। एक सर्च ने मुझे दुबली होने की अंधी दौर में धकेला। मैं चैंपियन थी, हड्डियों का ढांचा रह गया। किस तरह एक चैंपियन बच्ची आज बीमारी से जूझ रही है। न्यूयॉर्क, कैरोलिन कैजुअल कभी होनहार स्विमर थी। हाई स्कूल में उन्होंने 100 यार्ड बटरफ्लाई रेस 1 मिनट में पूरी की, और आज वो बच्ची डॉक्टरों के चक्कर में है। पर स्कूली पढ़ाई पूरी होते होते हालत इतनी बिगड़ गई कि आंखों के सामने काले धब्बे दिखने लगे। प्रैक्टिस के दौरान बेहोश होते होते बचती थी। पता चला कि इसकी वजह खाने की गंभीर डिसऑर्डर था। उल्टा पुल्टा खाना है, देखकर कि ये वजन कम करना है तो ये खा लें, ये करना है तो ये खा लें। 21 साल की हो चुकी है कैरोलिन ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनियों के खिलाफ केस किया है। इसका आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म से एल्गोरिदम ने उन्हें इस बीमारी की ओर धकेला। एल्गोरिदम का मतलब, एक बार हम क्लिक किया, कोई चीज़ आ गया तो बार बार वो क्रम बाय क्रम वो चीज़ आते रहा, और लोग देखते रहते हैं। हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। कोई एक चीज़ देखे, फिर आ गया और उसको मोबाइल का स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये सबकी समस्या है। एल्गोरिदम ने बीमारी की ओर धकेला और रिकवरी मुश्किल बना दी। बीमारी की ओर तो धकेला ही, रिकवरी भी मुश्किल बना दी। यह केस अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पढ़िए कैरोलिन का संघर्ष, सुनिए कैरोलिन का संघर्ष। महामारी के दौरान घर पर रहना मजबूरी थी। ऐसे में मैंने घर का वर्कआउट और हेल्दी रेसिपी खोजनी शुरू की। कुछ ही हफ्तों में मेरे सोशल मीडिया फीड पर एक्सट्रीम वर्कआउट और डाइटिंग से जुड़ा कंटेंट भर गया। एक बार जरा आप कुछ खोजिए, फिर देखिए। मैंने कभी लो कैलोरी या लो फैट जैसे शब्द सर्च नहीं किए, पर एल्गोरिदम ने मुझे धीरे धीरे ऐसे कंटेंट की ओर धकेला जिसमें बेहद पतली लड़कियां अपने शरीर दिखा रही हैं। यह बच्ची बता रही है। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन असर गहरा था। एक बार एल्गोरिदम की दिशा बदली, फिर मैं कुछ नहीं कर सकी। एक साधारण सर्च ने मुझे ऐसे एल्गोरिदम की जाल में फंसा दिया जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया।
मेरी सोच और सोशल मीडिया की कंटेंट हावी हो गया था। सच में यह सोच पर हावी हो जाता है। फ़ोन में दिखने वाला कंटेंट सामान्य लगने लगा। जब मेरे विचार और फ़ोन के कंटेंट मेल खाने लगे तो कुछ गलत नहीं लग रहा था। कुछ भी गलत नहीं लगता है, सच में नहीं लगता है। लगता है सब मेरा ही जो है लाइफस्टाइल वही है। धीरे धीरे मेरी डाइट सिर्फ 1-2 प्रोटीन बार तक सिमट गई। कई बार मैं दिन भर कुछ नहीं खाती थी। महीनों तक मैं सिर्फ स्नैक्स और डाइट कोक पर निर्भर रही। वजन तेजी से घटा, गले और दांतों में दिक्कतें आना शुरू हो गया, हार्मोनल बदलाव हुए और याददाश्त भी कमजोर हो गए। सोचिए, मैं हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो गया था। एथलीट तो क्या, मैं खुद को इंसान के रूप में भी नहीं देख पा रही थी। एक एथलीट बच्ची का कहां से क्या हाल हो गया। आखिर इलाज लेने का फैसला लिया। मनोचिकित्सक, डाइटिशियन और थेरेपिस्ट की मदद ली। जिस सेंटर में इलाज के लिए भर्ती हुई वहां पर फोन क्लीजिंग डे मनाया गया। सभी मरीजों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले। फिर उन्होंने देखा कि सभी के फीड में एक जैसा ही कंटेंट था। पतली लड़कियां वर्कआउट ड्रेस में कंटेंट भी समान ही था। तब समझ आया कि एल्गोरिदम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। बर्बादी के लिए सिर्फ एक गलती सर्च काफ़ी है। इस समस्या के चलते मुझे साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका छोड़ना पड़ा। स्विमिंग छोड़ दी, सोशल मीडिया से डरने लगी हूँ। अब एक बार भी कंटेंट पर क्लिक किया तो अगला दिन फिर वैसा ही हो जाएगा। कंपनियां जानबूझकर ऐसे एल्गोरिदम बनाएं जो बच्चों के प्लेटफॉर्म से जोड़े रखते हैं और बार बार उसी तरह की कंटेंट देखने के लिए बाध्य करते हैं। इस संघर्ष का उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी उनकी तरह उन्हें भी ना सहना पड़े। यह अमेरिका की एक बच्ची बताती है कि किस तरह वो ये सब सही है। आगे 1800 लोगों ने केस किया है। अमेरिका में इन्हीं मुद्दों पर 1800 से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया कंपनी पर केस किया है, जिसमें युवा आत्महत्या करने वाले बच्चों के माता पिता। यह इतना खतरनाक है कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। स्कूल डिस्ट्रिक्ट और 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। कैलिफोर्निया की एक फेडरल जज ने फैसला दिया है कि कई केस आगे बढ़ सकते हैं, यानी ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक जा सकता है। ये अमेरिका है, वहाँ सब लोग जागरूक हैं तो समझ गए कि इसके कारण हुआ। लेकिन अपने देश में क्या है, ये कभी नहीं समझेंगे कि मोबाइल चलाने से, सोशल मीडिया के कारण हमें ये बीमारी हुआ है। हमें इससे बचना चाहिए, खास करके अपने युवाओं को बचाना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले हमारे भविष्य हैं। नमस्कार।